इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हमारा अध्याय है सम्मिश्र संख्याएं। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग जो है सम्मिश्र संख्या से पूर्व जो है संख्याओं की जानकारी हमें हो चुकी है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, इनकी जानकारी हमें पूर्व है। आज हम देखेंगे कोई भी संख्या सम्मिश्र संख्या कब कहलाएगी और उसकी क्या क्या संक्रियाएं होती हैं, योग, अंतर, गुणा और भाजन। इससे हम मापांक, पूर्णांक और वर्गमूल वगैरह सब कुछ जो है निकालना सीखेंगे। तो सम्मिश्र संख्या वे संख्याएं हैं जो दो वास्तविक संख्या a और b को हम इस तरह से लिखें a प्लस ib के रूप में, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो सम्मिश्र संख्या के से पूर्व हम यह देखेंगे कि कोई भी हमने बताया कि वह संख्या जो a प्लस IB के रूप में लिखा जाता है यह हमारा सम्मिश्र संख्या कहलाता है, जहाँ a और b क्या है, एक वास्तविक संख्या है। यह एक वास्तविक संख्या है। अब इसकी चर्चा करने से पहले हम यह देखते हैं जो i है, ये i क्या है, तो i जो है आयोटा, आइलर एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने ये i को आयोटा से लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई समीकरण हमारा इस तरह से है x² + 1 = 0 या x² + 3 = 0, इस तरह का कोई भी समीकरण है, इससे जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो यह हमें क्या मिलता है, x = √-1। तो जब ये -1 मिलेगा तो यह -1 की वैल्यू हम निकालना नहीं जानते हैं, तो इसी को सॉल्व करने के लिए इसका नाम रखा गया कि यह जो है हमारा i है। तो i का मतलब जो i है वो इसका मतलब है कि यह √-1 को हम i कहते हैं। यह एक काल्पनिक संख्या है। i क्या है, i एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। तो i आपका एक काल्पनिक संख्या है जिसे आइलर गणितज्ञ ने आयोटा शब्द से लिया है। तो इस संख्या जहां पर भी √-1 आएगा उसकी जगह हम i लिखेंगे। जैसे अभी हमने दूसरा समीकरण लिखा था x² + 3 = 0, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यह -3 आ जाएगा और इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो √-3, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 × √-3, और यह हमारा हो जाएगा i√3। इसकी जगह पर हम, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हम नहीं जानते हैं, तो इसको हम अब कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम i लिखेंगे। तो i का मतलब होता है √-1, और i², अगर इसकी पावर की बात करें तो i² का मतलब हो जाएगा, यह क्या मिल जाएगा, -1। अगर i³ करते हैं तो i³ का मतलब हो जाएगा कि -i, 3 बार हो जाएगा। इसको हम i³ को ऐसे लिख सकते हैं i² × i² की वैल्यू -1 और इंटू i, तो यह मिल जाएगा हमें -i। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर i की पावर यह 2 है तो इसकी वैल्यू -1, i की पावर क्यूब है तो ये -1, i की पावर अगर 4 है हमारा तो इसको हम i² × i² लिखेंगे, और यह हमें मिल जाएगा i² मतलब -1² और यह 1 मिलेगा। तब यह देख रहे हैं कि अगर यह जो है 4 की पावर अगर कुछ भी है, अगर इस घात के रूप में अगर i की पावर 4m की घात है तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1। 4 का अगर मल्टीपल है i की घात, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू 1 है, 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमेशा 1 मिलेगा। तो i की पावर 4m के फॉर्म में कोई भी होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और i की पावर 4m + 1 होगा तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे i की पावर 4m और इंटू i। इसको हम घात की प्रॉपर्टी से इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और यह i दे देगा, तो यह हमें i देगा। तो जब भी
ये आयोटा आई है, आई की पावर 4m है, तो इसका मान हमेशा 1 होगा। अब 4m + 1 के रूप में होगा तो इसकी वैल्यू आई होगी। अगर स्क्वायर है, आई स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। तो इसकी सहायता से हमें अगर कुछ प्रॉब्लम देता है, कैलकुलेशन देता है, तो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि आई की पावर 10 + आई की पावर 12, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, आई की पावर 4m का बनाएंगे। तो 4m का बनाएंगे तो आई की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। अभी हमारे पास आई स्क्वायर बचा हुआ है, इस टाइप से बना देंगे। और इसको क्या बनाएंगे, आई की पावर 4 का क्यूब। तो आई की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और इसकी वैल्यू 1 का क्यूब। तो इस तरह से यह -1 और यह हमें +1 देगा, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो इस तरह से इसको हम जानते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इससे भी अगर बड़ा क्वेश्चन इस टाइप से आपको देता है कि आई की पावर 100 + आई की पावर मान लीजिए कुछ दे देता है 105, अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो पहले हम 4 की पावर m के रूप में इसको हम बना लेंगे और देखेंगे कि आई की पावर 4 की पावर कितना हो जाएगा, 25, तो यह हो जाएगा 100। अब इसको बनाना है हमें, तो प्लस आई की पावर 4 और यह हमें मिल जाएगा 26 मिलेगा। तो और बचेगा कितना, 26। अगर 4 बार हम करते हैं तो यह आपको मिल जाएगा 104। अभी एक आई आपका बचा हुआ है, तो इसकी वैल्यू, तो आई की पावर 4 यह 1 हो जाएगा, 1 की पावर 25 1, और यह 1 × आई, तो ये आई देगा। तो इसका मान 1 + आई हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो ये आई है, आयोटा ने लिया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, √-1, और इसकी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो a + ib के रूप में, अगर कोई भी संख्या a + ib के रूप में होती है तो उसको हम कहते हैं कि यह क्या है, सम्मिश्र संख्या है। तो अब हमारा मेन टॉपिक आ गया, सम्मिश्र संख्याएं क्या है। तो वह संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। तो यदि कोई संख्या a + ib के रूप में हो तो यह क्या है, हमारा एक सम्मिश्र संख्या है, जहां a और b एक वास्तविक संख्या है। अब आई की जानकारी सभी बच्चों को हो चुकी है, a + ib, आई क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। और अगर इसको हम z से डिनोट करते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या को z से डिनोट करते हैं, तो z = a + ib, यह हमारा एक सम्मिश्र संख्या है। इसमें हमारा वास्तविक भाग क्या है, वास्तविक भाग आपका a है, और काल्पनिक भाग आपका यह आई के साथ जो लगा होगा वो काल्पनिक भाग कहलाएगा, और जो ऐसे ही है वह जो है वास्तविक भाग कहलाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, वास्तविक भाग को कहते हैं रियल ऑफ जेड। रियल ऑफ जेड का मतलब जो जेड एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट। तो रियल ऑफ जेड यह क्या है, हमारा ए। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, रियल ऑफ जेड। यहाँ पर भी आप इसको दिखा सकते थे, रियल ऑफ वास्तविक भाग जेड का क्या है, ए है, और काल्पनिक भाग क्या है, जेड का बी है। इसको इस तरह से शॉर्टकट तरीके में लिखेंगे, रियल ऑफ जेड = ए। यह एक a + ib, यह एक सम्मिश्र संख्या है, इसका रियल पार्ट a होगा और इमेजिनरी पार्ट b। तो इस तरह से हमने देखा कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है।
तो वह संख्या जो a प्लस IB के रूप में लिखी जाए, जहाँ a और b एक वास्तविक संख्या हो, तो इसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। a क्या है? रियल ऑफ z a है, और इमेजिनरी ऑफ z यह क्या है? b है। अब इसकी हम संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी संक्रियाएं क्या क्या होती हैं? जैसे हम अलजेब्रा में या किसी भी आंकिक अंकों में किसी भी नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना जानते हैं, उसी तरह से कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका हम योग संक्रिया करेंगे, अंतर करेंगे और गुणन संक्रिया भी सीखेंगे, और उसके बाद भाजन। यह चारों संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा वर्गमूल है, पूर्णांक है, मापांक है, 1 बाई 1 हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सीखेंगे। अब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि योग के लिए हमें कम से कम दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, किसी भी अंक को जोड़ना है तो दो अगर अंक है तभी हम जोड़ेंगे। तो इसी तरह से योग के लिए हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बराबर A1 प्लस IB1 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 बराबर A2 प्लस IB2 है। एक सम्मिश्र संख्या A1 प्लस IB1 है और दूसरी सम्मिश्र संख्या A2 प्लस IB2 है। अब इन दोनों का योग करना है, तो पहला हम योग देख रहे हैं, योग एडिशन। तो इसको हमें जोड़ना होगा, तो Z1 प्लस Z2, तो यह क्या हो जाएगा? A1 प्लस IB1 और प्लस A2 प्लस IB2। अब हम रियल पार्ट को रियल से जोड़ेंगे, तो A1 प्लस A2 और प्लस IB1 प्लस B2। तो कहने का मतलब जो वास्तविक भाग है वास्तविक से जोड़ देंगे, और जो काल्पनिक भाग है उसको काल्पनिक भाग से जोड़ देंगे। तो इस तरह से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 प्लस 2i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 5 प्लस 8i, यह दिया हुआ है, तो हमें इसका योग निकालना है Z1 प्लस Z2, तो 3 प्लस 2i प्लस यह पहला हो जाएगा और दूसरा 5 प्लस 8i। तो 3 और 5 मिलकर के हमारा कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 और 8 मिलकर 10i। तो हम वास्तविक भाग से वास्तविक भाग को जोड़ दिए, इसका इससे जोड़ लिए, और काल्पनिक भाग जो है काल्पनिक भाग से जोड़ लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम वास्तविक को वास्तविक से और काल्पनिक को काल्पनिक से जोड़ेंगे। अगर इसी तरह से 3, 4, 5 जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम दो दो को करते हुए सभी का योग याद कर लेंगे। अब इसके कुछ गुणधर्म को देखते हैं। तो योग हम लोग सीख रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का योग, तो इसके गुणधर्म की बात हम करते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो पहला इसका गुणधर्म है प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्रम विनिमय का नियम। यह जो है क्रम विनिमय का पालन करता है, क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यह कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, यह क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या है। अगर इसको हम Z से दिखा दें कि यह क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है, ऐसे आप समझ लीजिए कि Z1 और Z2 एक सम्मिश्र संख्या है। तो हम इसको जब भी जोड़ेंगे Z1 प्लस Z2 कर ले या फिर Z2 में Z1 जोड़ ले, तो दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू या Z2 प्लस Z1। तो इसके क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि Z1 में Z2 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, Z2 में Z1 को जब जोड़ेंगे
तो इसका अब जो मान आएगा दोनों बराबर आएगा। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया इसमें हमने Z1 + Z2 किया तो 8 + 10 आया। अब Z2 में हम Z1 को करेंगे तब भी आपका 8 + 10 आई ही आएगा। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि यह जो योग है सम्मिश्र संख्या का योग है यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य का नियम। साहचर्य नियम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। 3 अगर सम्मिश्र संख्याएं आपके पास Z1, Z2 और Z3 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं, ये तीनों क्या है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का मतलब वह संख्या जो a + ib के रूप में लिखी जाए। तो उस तरह की अगर संख्याएं हैं तो इसको हम Z1 में हम Z2 को जोड़ दें, फिर हम Z3 को जोड़ें तो उसका मान, और Z2 और Z3 को जोड़ने के बाद Z1 को जोड़े तो इसका मान, दोनों मान क्या होता है बराबर होता है। तो यह हम देखते हैं यह जो है साहचर्य नियम का भी पालन करता है। योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तीसरा है हमारा तत्समक नियम। तत्समक का नियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो तत्समक नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी सम्मिश्र संख्या है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें यह क्या मिल जाए, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें हम क्या जोड़ दें कि वही मिल जाए आइडेंटिटी। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो यह क्या मिल जाता है आपका आइडेंटिटी। तो 0 भी क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 0i। क्या है 0 और 0 एक पूर्णांक है तो इसको हम 0 + 0i लिख सकते हैं। तो 0 भी क्या है एक सम्मिश्र संख्या है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा कि तत्समक का नियम से किया जो है हम इसमें क्या जोड़ दें कि वही आइडेंटिटी मिल जाए। तो यह तत्समक नियम का भी पालन करता है। चौथा है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का नियम, तो योग के लिए योगात्मक, ये योगात्मक तत्समक था और यह क्या है योगात्मक प्रतिलोम। इनवर्स का नियम, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या जोड़ दें कि यह 0 मिल जाए। हमेशा इसकी डिफिनेशन याद रखते हैं दोनों का। आइडेंटिटी का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ, ये आइडेंटिटी है तीसरा वाला। तो आइडेंटिटी क्या कहता है कि क्या इसमें हम ऐड कर दें कि वही मिले। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स यह कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या जोड़ दें कि यह हमें 0 दे दे। तो अगर z है तो हम -z को जोड़ेंगे तो -z को ऐड करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे कि योगात्मक तत्समक क्या होता है। तो 0 क्या है एक योगात्मक तत्समक है। और योगात्मक प्रतिलोम क्या है, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका -z क्या हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम एग्जांपल एक देखते हैं कि अगर z आपको दिया हुआ है, यही हम ले लेते हैं 3 + 2i। तो इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा प्रतिलोम, तो यह मिल जाएगा -z - 2i। तो जो है उसका हम माइनस कर देंगे तो योगात्मक प्रतिलोम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, वह योग के लिए जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम सभी नियमों का पालन करता है। तो हम लोगों ने यह देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम योग कैसे करेंगे। इसके बाद हमारी दूसरी संक्रिया है घटाना, सबट्रैक्शन। तो घटाने में हम देखेंगे गुणधर्म के अंतर्गत चल रहा है हमारा।
तो दूसरी संक्रिया है घटाना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से घटाएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है घटाना, सबट्रैक्शन। तो घटाने में हम चलते हैं कि अगर Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, ये दोनों क्या हैं, एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसका हम जब भी माइनस करेंगे तो Z1 माइनस Z2 ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे यह हम बात करते हैं। तो Z1 बराबर हम ले लेते हैं A1 प्लस IB1 और Z2 क्या हो जाएगा A2 प्लस IB2, यह ले लिए। अब इसका हमें माइनस करना है तो Z1 माइनस Z2 A1 प्लस IB1 और माइनस A2 प्लस IB2। तो वास्तविक भाग को वास्तविक से हम माइनस करेंगे और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से हम माइनस करेंगे। तो इस तरह से इसको हम माइनस कर लेंगे। अब इसके जो गुण धर्म है, तो गुण धर्म में यह जो न तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 माइनस Z2 करें और Z2 माइनस Z1, तो दोनों का मान अलग आएगा। तो यह क्रम विनिमय नियम का भी पालन नहीं करेगा। घटाना जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करेगा और तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम किसी भी नियम का यह पालन नहीं करता है। जैसे हमने देखा योग जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग में वह जो है सभी नियमों का पालन करता था, लेकिन घटाना जो है सभी नियमों का पालन नहीं करता है। इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं घटाने पर भी। तो घटाने फॉर एग्जांपल अगर Z1 आपका वही आप ले लेते हैं 5 माइनस या 5 प्लस 4i और Z2 है आपका 2 प्लस 3i, इसको हमको घटाना है। Z1 माइनस Z2 करना है तो 5 प्लस 4i माइनस 2 प्लस 3i यह मिल जाएगा और यह मिल जाएगा हमें 5 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3i, इस तरह से कर लेंगे और यह मिल जाएगा 3 प्लस i। तो इस तरह से हम दो किसी भी सम्मिश्र संख्या को घटा लेंगे। और यह भी देखा कि यह किसी भी जो है नियम का पालन नहीं करेगा, न तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, न साहचर्य नियम का पालन करेगा, किसी भी नियम का पालन नहीं करेगा। अब अगला है हमारी संक्रिया मल्टीप्लिकेशन, गुणन। तो गुणन में हम देखेंगे प्रोडक्ट, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। अगर दो संख्याएं हमारे पास Z1 बराबर A1 प्लस IB1 है और Z2 बराबर A2 प्लस IB2 है, अब इसका हमें गुणन करना है। तो गुणन को हम ऐसे दिखाएंगे Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 और Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा A1 प्लस IB1 और इंटू A2 प्लस IB2। और इसका हम जब गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो A1 A2 प्लस IA1 B2 प्लस IB1 A2 प्लस I और I मिल करके I स्क्वायर B1 B2 और यह मिल जाएगा A1 A2 और यहाँ से प्लस इसमें I कॉमन ले लेंगे A1 B2 प्लस B1 A2 यह मिलेगा और ये माइनस I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस B1 B2। तो इस तरह से हमने देखा कि यह Z1 इंटू Z2 बराबर A1 A2 माइनस B1 B2 और प्लस I A1 B2 प्लस B1
A2 हमें प्राप्त हो जाएगा। यह हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर आप यह लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अभी हमने आपको बताया कि आयोटा से आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो यहाँ हमने आई स्क्वायर की वैल्यू रख दिया। अब यह देख रहे हैं कि यह पार्ट क्या है, रियल पार्ट, और यह क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं कि रियल ऑफ Z1 Z2 क्या मिल जाएगा हमें, A1 A2 माइनस B1 B2, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, Z1 Z2 का, तो यह हमें मिलेगा A1 B2 प्लस B1 B2। इसी तरह से सभी का, जैसे अभी हमने इसको बताया था, तो इसमें भी आप रियल और इमेजिनरी बता सकते हैं। तो इसमें हमें अगर रियल पार्ट Z1 माइनस Z2 का बताना है तो यह हमारा रियल पार्ट हो जाएगा A1 माइनस A2, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा Z1 माइनस Z2 का, यह हो जाएगा B1 माइनस B2। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ही वो आ रहा है, तो इस तरह से उसका हम रियल पार्ट, जैसे ये Z1 माइनस Z2 है तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, यह रियल पार्ट है, और यह इमेजिनरी पार्ट, यह इसका वास्तविक भाग है, यह जो है इसका काल्पनिक भाग। तो इसको हम इस तरह से बताया भी शुरू में, इसको हम लिखेंगे रियल ऑफ Z1 माइनस Z2। जैसे माइनस के लिए था तो Z1 माइनस Z2 लिखे, यहाँ प्रोडक्ट के लिए है, गुणन के लिए है, तो हम रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 लिखे, इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू Z2 लिखे। अगर प्लस के लिए, इसके पहले जो प्लस था उसके लिए होगा तो रियल ऑफ Z1 प्लस Z2। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग अलग करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम गुणन कैसे करेंगे और इसको अलग अलग कैसे करेंगे, इसके ये जो वास्तविक भाग है और यह जो है काल्पनिक भाग है। अगर हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो अभी गुणा करना हम लोगों ने देखा, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं तो उसका हम गुणा कैसे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए Z1 आपको दिया है, अभी जो हमारा चल रहा था 2 + 3i, और Z2 आपका यह देते कि 3 + 4i, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, यह हमें 2 दिया हुआ है। अब इन दोनों को गुणन निकालना है, Z1 इंटू Z2। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, 2 + 3i इंटू 3 + 4i, ऐसे हम लिख लेंगे। अब पहला कैसे गुणा करेंगे, तो 2 का 3 में करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर 2 का 4 इसमें करेंगे तो प्लस 8i, अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 9i, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 12i², यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 6 + 8i + 9i, यह कितना मिल जाएगा, प्लस 17i, और i² की वैल्यू -1 तो -12। यहाँ आप चाहे तो i² = -1 लिख दीजिए। अब यह मिल जाएगा -6 + 17i, तो यह प्रोडक्ट हमें मिल चुका। अब इसका पूछ ले कि रियल पार्ट बताइए, तो रियल ऑफ Z1 इंटू Z2, यह क्या मिल जाएगा, -6, और इमेजिनरी पार्ट पूछे, काल्पनिक भाग पूछे, तो यह हमें मिल जाएगा 17। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का रियल और इमेजिनरी पार्ट हम दोनों अलग कर सकते हैं। अब इसकी भी गुणधर्म की बात करते हैं। तो गुणन जो है, जैसे योग के लिए हमने देखा था, उसी तरह से गुणन में भी सभी जितने भी गुणधर्म हैं सबका यह पालन करता है। पहला हमारा है कम्पैरेटिव लॉ, गुणन के गुणधर्म, तो इसमें पहला हमारा है कम्पैरेटिव लॉ, हमने बताया था क्रम विनिमय का नियम। तो यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे हम देखेंगे नियम, अगर दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो Z1 में हम Z2 का गुणा करें या फिर Z2 में Z1 का गुणा करें, दोनों का मान बराबर आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। गुणन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। दूसरा हमारा साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ।
तो इसका भी पालन करेगा, क्योंकि हम जब भी 3 अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तो Z1 में हम Z2 का गुणा करें फिर Z3 का गुणा करें, या फिर Z2 में Z3 का गुणा करने के बाद हम Z1 में करें, तो इसका मान और इसका मान आप देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से तो दोनों बराबर आएगा। तो इस तरह से हम यह देखेंगे कि यह जो है गुणन साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का नियम। तो तत्समक यह दोनों जो है आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, यह बच्चे ध्यान दें कि तत्समक नियम क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कौन सा प्रोडक्ट करें कि वही मिल जाए। तो हम 1 से करेंगे, 1 से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो z इंटू 1 या फिर 1 इंटू जेड इसकी वैल्यू आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ जो है गुणन तत्समक क्या होगा 1 होगा, गुणन तत्समक। वहां जैसे हमने योगात्मक तत्समक कहा था, यह गुणन तत्समक 1 होगा और योगात्मक तत्समक 0 बताए थे, तो इसका यह पालन करता है। और चौथा है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसको हम कहेंगे गुणन प्रतिलोम का नियम। तो यह कहता है गुणन प्रतिलोम कि हम किसी भी अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें हम किससे गुणा कर दें कि हमें 1 मिल जाए। गुणन प्रतिलोम क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किससे गुणा कर दें कि 1 मिल जाए, तो z है और उसका गुणन प्रतिलोम आपको मिल जाएगा 1/z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, उसका उल्टा 1/z। योग में हमने देखा था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, z का योगात्मक प्रतिलोम -z, लेकिन गुणन में क्या होगा, गुणन प्रतिलोम क्या होगा, z का गुणन प्रतिलोम 1/z। एक नंबर में क्वेश्चन इससे पूछ लेता है गुणन तत्समक गुणन प्रतिलोम, तो इस पर थोड़ा सा बच्चे ध्यान देंगे। तो इस तरह से हमने यह देखा कि गुणन जो है सम्मिश्र संख्या का सभी नियमों का पालन करता है। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और डिवीजन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे किसी भी सम्मिश्र संख्या का भाजन हम कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इसका हमें भाग देना है Z1/Z2। तो यदि Z1 बराबर आपको दिया है Z1 बराबर A1 प्लस IB1 और Z2 दिया हुआ है A2 प्लस IB2, यह दिया हुआ है और इसका हमें भाग करना है, तो यह मिल जाएगा A1 प्लस IB1 और A2 प्लस IB2। इसका हम इस तरह से डिवीजन करेंगे। अब इसमें हमें यह संक्रिया करनी होती है कि A1 प्लस IB1 है और A2 प्लस IB2 है, तो जब हमारा सम्मिश्र संख्या A प्लस IB का होगा तब हम माइनस से गुणा करेंगे, जिसको अभी हम आगे बताएंगे कि यह क्या है, कॉन्जुगेट नंबर होता है। कॉन्जुगेट के नंबर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी हम यह ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई सम्मिश्र संख्या A प्लस IB का है तो हम माइनस से गुणा करेंगे, A2 माइनस IB2। जैसे जो भी इसके हर में प्लस होगा तो माइनस से करेंगे, माइनस होगा तो प्लस से करेंगे, जिसको कहते हैं कि जो हर का कॉन्जुगेट संयुग्मी। अभी संयुग्मी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी यह ध्यान रखेंगे कि हर में अगर प्लस है तो माइनस से हम अंश और हर में गुणा कर लेंगे। उसके बाद अंश को हर अंश में सॉल्व करेंगे, तो A1 A2 माइनस IA1 B2 प्लस IB1 A2 माइनस I² B1 B2, यह हो जाएगा अपान A1 A2 का स्क्वायर और माइनस I A2 B2
और यह हो जाएगा प्लस आई a2 b2 और माइनस आई स्क्वायर b2 स्क्वायर, यह मिल जाएगा। अब हम यह देख रहे हैं कि a1 a2 माइनस आई, इसको अगर प्लस आई लेते हैं तो b1 a2 माइनस a2 b2, यह मिल गया। यहाँ पर a1 b2 है, इसका इसमें किया, फिर a1 b2 और आई स्क्वायर का मान -1 तो यह प्लस हो जाएगा b1 b2 और यह मिल जाएगा a2 का स्क्वायर और यहाँ आई कॉमन ले लेते हैं a2 b2 माइनस a2 b2, तो यह दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा और यह मिलेगा हमें माइनस माइनस प्लस b2 स्क्वायर, यह मिल जाएगा। अब इसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 एक पास हो जाएगा और प्लस आई b1 a2 माइनस a2 a1 b2। अब इसका हम यह पार्ट अलग कर दें, अलग अलग कर सकते हैं, प्लस आई a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, तो यह हमें डिवीजन मिल गया z1 अपान z2 का। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा z1 अपान z2 का, तो रियल पार्ट यह हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 अपान a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया और इसका काल्पनिक भाग, तो z1 अपान z2 का काल्पनिक भाग आपका मिल गया यह वाला पार्ट, तो b1 a2 माइनस a1 b2 अपान a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका हम डिवीजन कैसे करेंगे। हमेशा जो भाग करते समय जो भी दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें बस यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसके जो भी हर में है, अगर प्लस है तो इसके माइनस से, हर के अगर प्लस में है तो माइनस से और माइनस है तो प्लस से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो गुणा करके वास्तविक भाग को हम अलग कर लेंगे और काल्पनिक भाग को अलग कर लेंगे। इस तरह से रियल ऑफ z1 बाई z2 और इमेजिनरी ऑफ z1 z2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो अगर दो संख्याएं हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो z1 बटे z2 करें और z2 बटे z1 करें, तो दोनों का मान अलग अलग हमें प्राप्त होगा। तो न ही या तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, न ही साहचर्य नियम का, न योगात्मक तत्समक प्रतिलोम या किसी भी नियम का पालन नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने यह देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो वह संख्या जो a प्लस IB के रूप में लिखा जाता है वह जो है हमारा सम्मिश्र संख्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जहाँ AB क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसके संक्रियाओं में हमने देखा कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे उसका गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे, सबके बारे में हमने डिटेल देख लिया और इसके गुणधर्मों के बारे में भी जानकारी हमने आपको दी है। तो इस तरह से सभी स्टूडेंट यह संक्रिया कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग यह आप सीख लिए हैं। आगे हम देखेंगे इसमें इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से सभी बच्चे जो है जोड़ घटाना, किसी भी सम्मिश्र संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग आप सीख लिए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जो है आप NCERT के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको यह क्लियर हो जाए कि हाँ, आपको किसी भी सम्मिश्र संख्या को जोड़ सकते हैं, आप घटा सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम देखेंगे गुणांक और मापांक और उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।